नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स कैसे बना सकते हैं, अपने घर पे कैसे बना सकते हैं, सेल्फ अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं और कौन कौन सी दवा होगी उसमें और क्या होगा, उसमें क्या रखना है, कौन सी सा बैंडेज होगा, कौन सी मेडिसिन होगी, कौन सा ऑइंटमेंट होगा। अभी हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि एक अच्छा सा फर्स्ट एड बॉक्स जो कि घर में काम आता है, कभी ना किसी बच्चे को, बूढ़े को, खुद को कुछ ना कुछ डैमेज हो जाने की वजह से, कट जाने की वजह से हम फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ में ला सकते हैं। हम देखेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या हो सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ रखनी है। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले जो पहला प्रोडक्ट है वो बैंडेड स्ट्रिप है। बैंडेड स्ट्रिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके कटे हुए पार्ट को कवर करता है और दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से दूर रखता है। इसमें दो टाइप के बैंडेज आते हैं, एक वाटरप्रूफ और एक नॉर्मल वाला आता है जो कपड़े का आता है। आप दोनों में से अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आगे है बैंडेज रोल। यह अलग अलग साइज में आता है और इसका काम यह है कि अगर आपका कहीं से ज़्यादा कट गया हो या खून ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको बैंडेज कर सकते हैं गज बनाकर और उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। आगे है दोस्तों कॉटन रोल। कॉटन रोल आप इसका इस्तेमाल बहुत सारे चीज़ों में कर सकते हैं। आपको अगर कट फट गया है या फिर खून आ रहा है उसको साफ़ करने में आप बैंडेज बनाकर उसका यूज़ में ला सकते हैं। तो हम अगला प्रोडक्ट देखेंगे, पेन रिलीफ स्प्रे और जेल। दोस्तों, यह जहाँ पर आपको चोट लगे या फिर कहीं से एक्सीडेंट होने की वजह से आपको पेन हो रहा है, जहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं और जेल भी लगा सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें। हमारे पास अगला प्रोडक्ट है थर्मामीटर। थर्मामीटर आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को नापने में काम ला सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे बूढ़े या किसी को फीवर है तो उसको बॉडी का टेम्परेचर नापने के यूज़ में आप ला सकते हैं और ये आपके घर में आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना बहुत ज़रूरी है। आगे है विक्स और आयोडेक्स। विक्स आयोडेक्स का नॉर्मल यूज़ है। विक्स आप सर दर्द में, हेडेक में यूज़ कर सकते हैं। आयोडेक्स आपको बॉडी पेन वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं। इनो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो उसमें शॉर्ट टर्म में आपको आराम देता है। इनो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना ज़रूरी है। स्टेप्सिल्स ये शॉर्ट टर्म में आपको गले खराश या फिर खांसी हो रहा है तो उसमें रिलीफ देगा। बाकी अगर लॉन्ग टाइम में आपको बहुत दिनों से खांसी है या फिर कफ है तो आप उसके लिए डॉक्टर से मिले या फिर आप कफ सिरप यूज़ करें। डॉक्टर टेप अगर आपको कहीं पे छोटा मोटा कट आया है उसको बैंडेज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रोडक्ट है एंटीसेप्टिक लिक्विड। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना ज़रूरी है। इसमें आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा सेवलॉन। सेवलॉन से बच्चे को लगाने में लहर नहीं होगा और एडल्ट भी लगा सकते हैं। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर लगते हैं। इसमें उस पार्टिकुलर पार्ट पर लगाते हैं जहाँ पर कटा पटा हो या फिर इन्फेक्शन का डर हो कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। आप उसको साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिटाडीन ऑइंटमेंट और लिक्विड। बिटाडीन ऑइंटमेंट और लिक्विड यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फंगी और वायरस इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, आप इसको इंटरनल यूज़ नहीं कर सकते। दोनों में से आप ऑइंटमेंट या फिर लिक्विड दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बर्न क्रीम का काम यह है कि आपको अगर घर में किसी चीज़ से किसी कारण से जल गया हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें बर्नॉल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे जल गया हो तो। अगला है सर्जिकल सीजर। सर्जिकल सीजर आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बैंडेज करते हैं या फिर आपको टैबलेट के स्ट्रिप्स काटना हो तो उसमें आपको अब ये सीजर का यूज़ कर सकते हैं। आगे है ओआरएस पाउडर। ओआरएस पाउडर आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओआरएस पाउडर से बहुत सारा अब ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर यह दस्त के प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। अगर आप आपके घर में बच्चे बूढ़े को किसी को दस्त हो रहा है या उससे कमजोरी हो गया है तो आप उसमें ओआरएस पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ग्लूकोज पाउडर का यूज़ कॉमन है। आप ग्लूकोज ऐसे भी यूज़ करते हैं गर्मी के टाइम में और ऐसे भी यूज़ करिएगा जिससे डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होगी। आप ऐसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकल ग्लव्स आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कोई सा भी मेडिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से पहले आप उसका ग्लव्स आप यूज़ करें क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा इसमें कम होता है। अगर कोई चीज़ का किसी चीज़ को कर रहे हैं, कोई भी बैंडेज कर रहा है या फिर साफ़ कर रहा है, किसी भी आप कटे फटे पे आपको ग्लव्स पहनना ज़रूरी होता है। तो ऑक्सीमीटर आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजन मेजर करता है, पल्स रेट मेजर करता है। अगर आपके घर में हार्ट पेशेंट है या फिर ऐसा किसी को सांस का प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए आपको रखना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि आप इमीडिएटली उनका ऑक्सीजन मेजर कर सकते हैं कि उनके बॉडी में कितना ऑक्सीजन है, पल्स रेट मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आप अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स खुद से कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन होगी। और उसमें एक बात का ये भी ख्याल रखना है कि अगर आप कोई भी फर्स्ट एड बॉक्स बना रहे हैं तो उसमें जो जो मेडिसिन रख रहे हैं तो उसका आप एक लिस्ट बनाना होगा, उसका डेट ऑफ परचेजिंग लिखना होगा और एक्सपायरी डेट लिखकर उस फर्स्ट एड बॉक्स में रखना आपको बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलता रहे कि आपकी ये मेडिसिन कब एक्सपायर कर रही है और कब आपने ख़रीदा है। थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।